अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन ने पूछा, हे महाबाहु श्री कृष्ण, मैं जानना चाहता हूं कि सन्यास और त्याग क्या हैं और इन दोनों में क्या अंतर है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सन्यास का अर्थ है कामनाओं और सांसारिक इच्छाओं का त्याग, जबकि त्याग का अर्थ है कर्मों के फल का त्याग। दोनों का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन उनके मार्ग अलग अलग हैं। कर्म का त्याग। जो लोग ये मानते हैं कि सभी कर्म दुख का कारण हैं और उनका त्याग करना चाहिए, वे अज्ञानता में हैं। वास्तव में कर्म का त्याग नहीं, बल्कि उसके फल का त्याग करना चाहिए। कर्म के प्रकार। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार। सत्वगुण से किए गए कर्म शुद्ध, पवित्र और धर्म के अनुकूल होते हैं। रजोगुण से किए गए कर्म स्वार्थपूर्ण और इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। तमोगुण से किए गए कर्म अज्ञानता और आलस्य से प्रेरित होते हैं। त्याग के 3 प्रकार। त्याग भी 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार। सत्वगुण में त्यागी व्यक्ति अपने कर्तव्य को निष्ठा से करता है, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करता। रजोगुण में त्यागी व्यक्ति कर्तव्य तो करता है, लेकिन वह उससे मिलने वाले लाभ की इच्छा रखता है। तमोगुण में त्यागी व्यक्ति आलस्य और अज्ञानता के कारण अपने कर्तव्यों को त्याग देता है। कर्म और कर्तव्य। मनुष्य को अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। अपने कर्तव्यों को त्यागना उचित नहीं है, चाहे वे कितने ही कठिन क्यों न हो। कर्तव्यों का पालन। अपने स्वभाव के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्तव्यों का पालन करता है, वह अंततः मोक्ष की प्राप्ति करता है। ज्ञान और कर्म। ज्ञान और कर्म का मेल ही जीवन को सफल बनाता है। बिना ज्ञान के कर्म व्यर्थ है और बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है। त्रिविध ज्ञान। ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार। सत्वगुण में ज्ञान शुद्ध और सत्य होता है, जो आत्मा को पहचानने में सहायक होता है। रजोगुण में ज्ञान अशुद्ध और भ्रमित होता है, जो माया और अज्ञानता में फंसा रहता है। तमोगुण में ज्ञान अंधकारपूर्ण और झूठा होता है, जो व्यक्ति को अंधकार में डालता है। कर्मफल का त्याग। कर्मफल का त्याग करना ही सच्चा योग है। जब व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करता, तो वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मार्ग कर्म, ज्ञान और भक्ति से होकर जाता है। जो व्यक्ति इन तीनों का पालन करता है, वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। 3 प्रकार की श्रद्धा। श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार। सत्वगुण में श्रद्धा शुद्ध और पवित्र होती है, जो आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ती है। रजोगुण में श्रद्धा अशुद्ध होती है, जो माया और भौतिक सुखों में लिप्त रहती है। तमोगुण में श्रद्धा अंधकारपूर्ण होती है, जो व्यक्ति को अज्ञानता में डालती है। मोक्ष का उपदेश। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह अपने कर्मों का पालन निष्ठा और भक्ति के साथ करे और उसके फल की चिंता न करे। इसी से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। आत्मसमर्पण। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह सभी धर्मों को त्याग कर सिर्फ उनकी शरण में आ जाए। केवल श्री कृष्ण की शरण में जाने से ही मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय का निष्कर्ष। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, संन्यास, त्याग, ज्ञान और भक्ति का सार बताया। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि मुक्ति का मार्ग कर्म और ज्ञान के साथ साथ भक्ति से होकर जाता है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से आत्मसमर्पण करने और उनके शरण में आने का उपदेश दिया, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। 18वें अध्याय का यह उपदेश मानव जीवन के हर पहलू पर लागू होता है और जीवन को सफल बनाने का मार्ग दिखाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें।